तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर हम सेंसेक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स की आपकी कल एक्सपायरी है। जी हाँ, हम आपको चार्ट के माध्यम से सब कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, आपको किस तरह से ट्रेड करना है, क्या हमारे प्लान होना चाहिए, और हम यहाँ पर अपने प्लान के मुताबिक चार्ट में सारी की सारी ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, सारा का सारा यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आज क्या है, मार्केट क्या ज़बरदस्त यहाँ पर मूवमेंट आया है। मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी भी मूवमेंट आ सकती है। आप यकीन नहीं करेंगे, कल मुझे एक दो लोग बोल रहे थे, बोला सर मैं सुनने में आ रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। और देख लीजिए गिरावट के साथ साथ क्या हुआ आपके लिए। तो प्लीज़ किसी भी न्यूज़ के चक्कर में मत पड़िए, किसी के भी कहने पर आप वहाँ पर मत जाइए। मार्केट जिस तरह से चलती है ना, लॉजिकली उस तरह से चलते जाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाँ, रही बात पोर्टफोलियो की बनाने की, हमारा टाइम आएगा। मैं आपको अभी तक कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कराता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ क्या बताता हूँ, MO100 देख लो, निफ्टी 20 देख लो, उनमें ठीक है, आप उनमें लेते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपको मर्जी है, अगर आपके पास कैपिटल है आप उनको ले सकते हैं, थोड़ा 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 करके, ठीक है। वो आपको मतलब नुकसान नहीं देंगे, ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही देंगे। और उनका जो, अगर आप साल दर साल का रिटर्न देखते हैं तो 12 से 13% का रिटर्न वो देते हैं लगभग। बट अगर आपको शेयर बाई करना है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट बिल्कुल टॉप ऑन टॉप जा रही है। तो यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं बहुत नीचे मिले तब बाई करेंगे। हालांकि मुझे भी कुछ शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे आप रिलायंस ले लीजिए, कुछ और भी हैं। तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर जैसे आज ही रिलायंस भाग गया, मैं उम्मीद कर रहा था कि चलो ठीक है 29 या 2850 के पास आएगा तो हम वहाँ पर कुछ बाई करेंगे। बट आज जो मार्केट ने मोमेंट पकड़ा है, सब सिर्फ उसी की वजह से इतनी भयानक मोमेंट आएगी, पूछो मत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट आप परेशान मत होइए, हम आपको आपका पोर्टफोलियो बनवाएंगे। और धीरे धीरे मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा 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 करके शेयर आपके पास जमा होता रहे। जो मैंने आपको बता रखा है MO100 और निफ्टी 20 के बारे में, आप उसको रखिए, उसको बेचना नहीं है कभी भी। वो आपका बहुत काम आएगा। और जब भी आपको कभी मिले, मान लीजिए आपके पास 10,000, 1,000, 2,000, 4,000 जब भी होता है, तो कोशिश करिए आप उसको बाई करते रहने की। धीरे धीरे 10 शेयर मिले, 5 शेयर मिले, जो भी मिले आप उसको वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। चलो, बाकी मैं शेयरों में देखो आपको पर्सनल वो एडवाइस नहीं देता कि आप वहाँ पर बाई करो या ना करो। बट ये चूंकि ये ETF टाइप के एक शेयर हैं, तो आप इसमें चाहें तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर भी देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, तभी आप वहाँ पर पैसा डालें। चूँकि देखिए, मैं सिंपल बात बताता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मुझे ऐसे कोई अथॉरिटी कि मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ कि भाई इसमें पैसा डालो ना डालो। रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है। बट देखो, जो मार्केट में हो रहा है कंडीशन, जो प्रीवियस बैकअप देख करके हम वहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो उसके मुताबिक आप वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। चलो, यानी में तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सारा का सारा चार्ट के प्लान के मुताबिक कि आपको ट्रेड कर किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, मार्केट आपकी बिल्कुल टॉप में चल रही है। सारे के सारे लेवल आपको यहाँ पर बताए गए थे कि अगर मार्केट आपकी किस किस लेवल को ब्रेकआउट करेगी तो कहाँ तक जाएगी, समझ रहे हैं। तो देखो, आपको टोटल मिला यहाँ पर। आज आपने निफ्टी की एक्सपायरी का मजा लिया, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट बनाया यहाँ पर। बहुत लोगों ने अपनी कैपिटल को सेव किया मेरे पर्सनली ग्रुप में। बहुत लोगों ने आज यहाँ पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा किया होगा। खास तौर पर कौन नुकसान करता है यहाँ पर? न्यू ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर। क्यों नुकसान करता है उसका रीज़न समझिए। जब भी इस तरह से मार्केट कुछ जाती है ना, तो उसको एक पीछे एक दिमाग में यहाँ पर एक न्यूज इफेक्ट डालता रहता है। बोला यार फलाने ने बोला था मार्केट नीचे जाएगी, बोला यार फलाने ने बोला था मार्केट किसी भी टाइम नीचे जा सकती है, तो चलो हम पुट बाई कर लेते हैं, चलो मार्केट नीचे जाएगी। दोस्त, ऐसा उधेड़ेगी मार्केट ना आपके अकाउंट को कि मतलब ज़िंदगी में उभर नहीं पाओगे। मैं यकीन दिलाऊं आपको, आज के इस मार्केट में बहुत से लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी बनाया होगा और बहुत से लोगों के अकाउंट बिल्कुल जीरो हुआ होगा। क्योंकि इस कंडीशन में जीरो क्यों होता है? आप मार्केट जितना ऊपर जाती जाती है ना, उतने ही आप पुट में एवरेजिंग करते हैं। आपको ये लगता है कि मार्केट अब गिरेगी, मार्केट अब गिरेगी, मार्केट अब गिरेगी, मार्केट अब गिरेगी। और मार्केट है कि जब तक आपका कैपिटल जीरो नहीं कर देती तो मानने वाली नहीं है, और आप कंटिन्यू इसी तरह से बैठे रहते हैं। ये मार्केट में अक्सर होता है। जब उसको ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर एक जो रिटेल ट्रेडर है या न्यू ट्रेडर यहाँ पर बेरिश हो चुका है ना, तो मार्केट इसी तरह से काम करती है। जो आपका, चाहे आप ऑपरेटर गेम मान लीजिए, चाहे जो भी मान लीजिए, इसी तरह से काम होता है। और उस कंडीशन में आपको किस तरह से बचना है, वो आपको वही बंदा बता सकता है जो इस मार्केट के अंदर काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है, काफ़ी दिनों से इस मार्केट के अंदर जुड़ा हुआ है। जिस तरह से आज अगर हमारे ग्रुप में हैं, तो मैं किसी भी टाइम जैसे मार्केट ऊपर जाने लगी थी, मैं आपको, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको यहाँ पर 25,100
30 के बाद से मैंने आपको वहाँ पर काल के तरफ आपको बताना शुरू कर दिया था कि मार्केट अब नीचे नहीं आएगी। ठीक है, सारा का सारा मैंने आपको वहाँ पर 25,270 तक के टारगेट आपको वहाँ पर बताए थे। उसके बाद कितना मूवमेंट किया वो मुझे पता नहीं। देखो, वो मूवमेंट मैं कैप्चर ना करूं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर मैं यहाँ पर 25,180 के बाद से अगर मैं यहाँ पर मूवमेंट कैप्चर कर रहा हूं तो इतना बड़ा मूवमेंट बहुत है। और लिख के दिया था आपको जब मार्केट आपकी इस जगह चल रही थी कि प्लीज कोई भी बंदा पुट बाई के बारे में तो सोचेगा ही नहीं, आप कॉल बाई करिए मेरे तरफ से, 1 लॉट में करिए, 2 लॉट में करिए, जो मर्जी करो, बट यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचना। आप मेरे तरफ से ट्रेड मत करो, बट पुट के बारे में नहीं सोचना। ये मेरे ग्रुप का सबसे पहला मैसेज था जैसे ही मार्केट आपके 25,180 का ब्रेकआउट किया था उसी टाइम। ठीक है, देखो ये एक्सपीरियंस है, बाकी ये चीज़ें कहीं आपको नहीं मिलेगी, ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे मार्केट ऊपर जाते हैं ना, यहाँ पर तुक्का ट्रेडर क्या करते हैं, जो आपसे पैसा लेते हैं, आपका पेड ग्रुप चलाते हैं, उनको क्या करना है, वो आपका भर भर के क्वांटिटी आपके टॉप में वहाँ पर बाई करवाएंगे। बोला नहीं पुट बाई कर लो, मार्केट तो नीचे जाएगी। अरे मार्केट नीचे जाएगी वो तो तुक्का ट्रेड कभी कभी लग जाता है कि ठीक है मार्केट कभी ऊपर जा रही है, वहाँ पर अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, वही उनको लगता है नहीं नहीं हाँ देखो मैंने प्रॉफिट बना। अरे दम है ना तो लाइव मार्केट में आकर के दिखाओ कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। और बढ़ती हुई मार्केट में जब आपका निफ्टी यहाँ पर 200 पॉइंट प्लस था तब भी मैंने आपको बता दिया था कि हाँ मार्केट और ऊपर जाएगी। ये होता है लाइव मार्केट एक्सपीरियंस, समझ रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बंदे हमारे ग्रुप में हैं तो किस तरह से उनको निकाला जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बंदे हमारे नुकसान कर रहे हैं तो किस तरह से उनके नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि बंदे हमारी वजह से नुकसान ना करें, तब आप इस मार्केट के हकदार हो। अदरवाइज अगर आप सिर्फ और सिर्फ तुक्का मार करके यहाँ पर ट्रेड करते हैं और किसी को करवाते हैं, मैं उसको सबसे गंदा आदमी मानता हूँ मेरे तरफ से, समझ रहे हो। चूंकि किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ करना हमारा बिल्कुल क्या बोलें, उससे बड़ा बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर है। तो प्लीज़ किसी के बहकावे में मत आइए, मैं आपको कई बार बताता हूँ। ठीक है, मेरे ग्रुप में आइए नहीं आइए मुझे कोई उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता होगा आप आते होंगे, नहीं अच्छा लगता होगा तो आप चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट लॉजिक समझिए कि मैं आपको सिर्फ किस लिए बुलाता हूँ कि आप नुकसान ना करें। बस प्रॉफिट की जिम्मेदारी आपकी है, आप किस तरह से वहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे। मेरा मतलब ये है कि आप इस मार्केट में आए हैं तो प्लीज़ लॉजिक समझिए और नुकसान ना करिए, सिंपल है, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप समझिएगा कि अब आपको कल ट्रेड क्या करना है। देखिए मार्केट आप जानते हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर आपकी ट्रेड कर रही, निफ्टी ले लीजिए, बैंक आपकी सेंसेक्स ले लीजिए। अभी बैंक निफ्टी हालांकि नहीं गई है उतना, बट आपका निफ्टी और सेंसेक्स, चूंकि आप जानते हैं निफ्टी और सेंसेक्स आपका सेम उसी तरह से काम करता है, तो ऑल टाइम हाई के ऊपर गया। यहाँ पर आप एक काम करिएगा, सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा। ट्रेंड लाइन कौन से आप यहाँ पर ड्रा करेंगे, ये उठाइएगा, एक्सटेंडर लाइन आप उठाइएगा। ठीक है, एक्सटेंडर लाइन उठाइए यहाँ से, इसका जो टॉप बना था ना ये प्रीवियस, और इस टॉप से जाकर के इस एक्सटेंडर लाइन को आप यहाँ पर ड्रा कर दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ तक गई और कहाँ तक जाने वाली थी, कहाँ तक क्यों गई। ठीक है, सारा लॉजिक आपको यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, समझ रहे हो। ये देखो आप यहाँ पर प्रीवियस आप देख सकते हो, प्रीवियस आपका यहाँ पर चार्ट था इस तरह से, ये बना था, यहाँ से इस तरह से मार्केट गई, ये आपका हैंडल पैटर्न बना। अब यहाँ पर अगर मार्केट ये रुकती है और रुक करके इसका ब्रेकआउट करेगी तो एक और आपको शार्प मूवमेंट आएगा और ये आपका 26,000 तक भी मार्केट जाने के मूड बना रही, ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं। चलो, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब ये जब आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आपने यहाँ पर बना लिया, ये ध्यान में रखिएगा, पहला यहाँ पर, दूसरा, ये आपका तीसरा। ठीक है, यहाँ से भी मार्केट गिरी थी, यहाँ से गैप डाउन होकर के मार्केट गिरी थी। अब मार्केट आपकी यहाँ पर वापस यहाँ पर गई है, तो ये दो कंडीशन हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर या तो मार्केट बहुत तेजी के साथ वापस फर्दर ऊपर जाएगी, या तो मार्केट यहीं से वापस आपकी गिरावट करेगी और जितने भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर BTST में कॉल लेकर के गए हैं उनकी सारी की सारी कमर तोड़ देगी, समझ रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बनाएंगे। रेजिस्टेंस बनाने का मतलब आप हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिएगा, इसके टॉप का आप बिल्कुल यहाँ पर रेजिस्टेंस बना दीजिएगा। ये आपका टॉप रेजिस्टेंस है और जो कि आपका 25,434 का आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट देखिए, सबसे पहला सपोर्ट आपका ये जो टॉप आपको दिख रहा है ना, यहीं आपका टॉप, ये सबसे पहला आपका सपोर्ट होगा। क्लियर है, ये आपका सपोर्ट है नीचे की तरफ। अब देखिए मार्केट आपकी गिरेगी कितना, अगर गिरने में आएगी तो, अगर देखिए गिरने में आएगी तो आपको सबसे पहला तो लेवल जो नीचे का मिल रहा है वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये लेवल आपको नीचे देखने को मिलेगा जो कि 20 कितना, मैंने आपको क्या बताया था, आज कहाँ तक मार्केट बताया था, 25,270 बताया था ना। तो 25,270 आपका यहाँ पर पहला नीचे का टारगेट होगा, राइट। अब यहाँ पर चलते हैं सीधे सीधे कितने मिनट, 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है वो आपके सामने यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर मार्केट में कुछ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत सिंपल तरीका है, समझिएगा। देखिए मार्केट आपकी पूरा का पूरा दिन इस तरह से रेंज में चली। रेंज में जाने के बाद आपका एक का एक बहुत तगड़ा ब्रेकआउट आया और यहाँ पर किसी को, मैक्सिमम लोगों को फर्स्ट कैंडल में एंट्री का मौका ही नहीं दिया, इसने नहीं दिया।
बट मैं आपको ये बताता हूँ कि एंट्री का अगर मौका नहीं दिया ना, तो अगर आप लेवल यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं ना, लेवल से आप ट्रेड करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया भी था कि अगर किसी भी टाइम आपका 25,070 के ऊपर अगर आपका निफ्टी निकलेगा तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 25,120 बनेगा। अगर 25,120 और 30 को ब्रेकआउट करेगा, नेक्स्ट टारगेट आपका आ रहा था 25,200। ये कल बताया था आपको, पूरा का पूरा लेवल रट के बताया हुआ था। 25,200 तक के मेरे लेवल थे। बट आज लाइव मार्केट के दौरान जैसे ही आपका यहाँ पर इसका ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर कैंडल का मतलब पैटर्न देख करके, कैंडल की पोजीशन देख करके, यहाँ पर पोजीशन की साइज देख करके आपको मैंने क्लियर बता दिया था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। हाँ, बाद में मैं ये आपको नहीं बताया कि 300 400 जाएगी, जो भी जाएगी, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो 25,270 तक की क्लियर टारगेट थे और आपको मिले। समझ रहे? आप अगर मेरे ग्रुप में हैं तो आपको ये पता लग गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर जो आपको मैंने अभी रेजिस्टेंस सपोर्ट बताया, अब इसका मतलब ये है, समझिएगा, इस जगह जो हुआ है ना, ये जो गेम हुआ है, ये कौन गेम किया आप बताइए? ये पूरा का पूरा गेम ऑपरेटर का है था। यहाँ पर भर भर के पोजीशन उन्होंने बनाया है, भर भर के पोजीशन उन्होंने बनाया है, और सबको ये बता करके कि नहीं मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो किसी भी कंडीशन में इस तरह से जब मार्केट बन रही थी ना, सबको ये लग रहा था कि नहीं मार्केट तो यहाँ से नीचे जाने वाली। समझ रहे? भर के पोजीशन बना करके और एक मार्केट को ये लोग ऊपर ले गए। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, ऊपर ले गए। तो ऊपर ले जाने के साथ साथ क्या किया इन्होंने, यहाँ पर टोटल का टोटल क्या छोड़ दिया है आपका 25,100 के पास आपका टोटल का टोटल यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस क्रिएट है। ठीक है, टोटल का स्टॉप लॉस कहाँ पर क्रिएट है? 25,100 का। अब आते हैं यहाँ पर असली मुद्दे में। चलिए देखिए, जो आपका ये रेंज है ना, ये रेंज है, थोड़ा सा आप यहाँ पर चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अवॉइड करें। रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर जाएगी, हम बिल्कुल कॉल बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉल बाई हम करेंगे। रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर जाएगी, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ठीक है, बट अगर ये रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करेगी, आपका 25,270 का अगर ये ब्रेकडाउन करती है नीचे, तो यहाँ पर हम पुट की भी तैयारी करेंगे। और आपका जो पहला टारगेट 25,200 का हो रहा है, एंड सेकंड टारगेट आपका कितना आ रहा है? 25,130। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों मेरे नीचे के टारगेट क्लियर है, 25,200 एंड 25,130 नीचे का, चूंकि नीचे पूरे के पूरे स्टॉप लॉस क्रिएट है। रही बात ऊपर की, तो देखिए ऊपर का यहाँ पर मैं ऐसे डायरेक्टली आपको टारगेट निकाल करके नहीं बता सकता। फिर भी अगर मैं आपकी निफ्टी यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करे और आपका यहाँ पर सस्टेन करे इसके ऊपर, ये जो आपका रेजिस्टेंस है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। ये आपको ट्रैप भी कर सकता है मार्केट। क्या करेगी, जिस तरह से ऊपर गई फिर यहाँ नीचे आई, ऊपर जाएगी, आपको ये लगाएगी कि नहीं मैं हाई को ब्रेकआउट कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे ना, तुरंत आपको फंसा करके फिर ये वापस गिरा दिया जाएगा। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला रेजिस्टेंस सबसे खतरनाक आपका रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर आपको कॉल की तरफ स्टार्टिंग में आपको एक लॉट में ट्रेड करना है। जब ये बिल्कुल सस्टेन हो जाए आपका 25,500 के ऊपर, आपका यहाँ पर निफ्टी बिल्कुल रुक जाए, तो फिर आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को बढ़ाइएगा ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप एक लॉट में ही ट्रेड करिएगा निफ्टी में, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, पुट में ट्रेड मिलेगा तो मैं यहाँ पर जरूर पुट में यहाँ पर एंट्री करने की अपनी डबल क्वांटिटी यहाँ पर बाई करूँगा। मेरा टारगेट मैंने आपको बता दिया ये टारगेट। ठीक है, बाकी गैप अप के केस में, गैप डाउन के केस में सेम है। जैसे यहाँ पर आपकी क्लोजिंग दिया तो गैप अप क्या होगी, गैप अप आपका यही होगा 25,400 के ऊपर आपका गैप अप होगा। ठीक है, आपका गैप डाउन क्या होगा, गैप डाउन यहाँ से आपका 25,270 के राउंड में होगा। इससे ज़्यादा तो कहीं जगह नहीं है। तो अगर इधर कहीं होगी तो ठीक है, हम यहाँ पर इसके नीचे रुकेगी तो हम यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। गैप अप खुल करके मार्केट अगर तो गैप अप खुल करके कंटिन्यू नीचे आएगी तो वापस हम पुट बाई करेंगे। मेरी बात आप समझिएगा, मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट अगर यहाँ पर कहीं गैप अप होती है और गैप अप खुल करके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। इस जगह तक हम पुट बाई की कोशिश यहाँ पर करेंगे, इस जगह तक यहाँ पर जरूर भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो पुट, वापस यहाँ से ऊपर जाएगी तो हम कॉल बाई करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। गैप अप के केस में वापस आपको बताना चाहता हूँ 25,500 के ऊपर ही हम कोई कॉल बाई करेंगे। गैप अप के केस में यहाँ से मार्केट निकलेगी तो हम एक लॉट में ट्रेड करेंगे कॉल की तरफ। क्लियर हुआ फंडा, निफ्टी का फंडा पूरा क्लियर हुआ। चलिए, तो ये आपका निफ्टी है। बाकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है, सिंपल है, क्योंकि चार्ट जो है आपका खुला आसमान है, ऊपर कहीं भी मार्केट जा सकती है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकता हूँ कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। मैं चार्ट के मुताबिक, चूंकि ये हमको एक रेजिस्टेंस मिल चुका है ऊपर की तरफ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर प्रेडिक्शन करने की कोशिश किया कि ये आपका रेजिस्टेंस है, इसका एक बार रेजिस्टेंस मार्केट जरूर लेनी चाहिए। क्लियर है। चलिए, ये दोस्त आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखिए, बैंक निफ्टी ने उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया। ठीक है, जिस तरह से आपका निफ्टी और सेंसेक्स में मूवमेंट आया है, उतना ज़्यादा मूवमेंट आपकी बैंक निफ्टी में नहीं आया। बट देखिए, फिर भी मूवमेंट इतना काफ़ी है, जैसे कि मैं आपको बताया था कि अगर ये
300 के ऊपर आपका बैंक निफ्टी किसी भी टाइम जाएगा तो आपका बाइंग आएगा, चूंकि आपका वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है और कल आपका जो ऑपरेटर थे जो यहाँ पर सेलिंग करके गए थे उन्होंने अपनी एक्सपायरी नीचे कर लिया है। तो ऐसा मत सोचना कि नहीं मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल मार्केट आपकी ऊपर जा सकती है, बट किसी भी कंडीशन में जब आपका 51,300 ऊपर आपका ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। टारगेट मैंने आपको बता रखा था कि 51,500 हमारा पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट आपका 51,750 एंड नेक्स्ट टारगेट आपका 51,930 का होगा। आई होप आपको ये टारगेट दोनों को मीट हुए हैं। बाकी देखो, ट्रेड करना आपके ऊपर है कि आप किस तरह से चार्ट देखते हैं और किस तरह से आप हमारी वीडियो देखते हैं। ठीक है, चलिए अब जहाँ पर ये आपकी ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से उठाएंगे और ये आपका जो टॉप है यहाँ पर एक हम टॉप बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, जो कि आपका रेजिस्टेंस आ रहा है 51,874 का। सपोर्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं, छोटा सपोर्ट आप बनाएंगे तो ये आपका सपोर्ट आ रहा है कितने का, 51,660 का। समझ रहे हैं, ये आपका सपोर्ट है, आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। आप चाहें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करनी, ट्रेंड लाइन के माध्यम से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन अपना टारगेट निकाल सकते हैं ट्रेंड लाइन ड्रा करके। तो इस जगह से हम एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट आपका बैंक निफ्टी में आ रहा है, आप ऊपर देख लीजिए आपका टारगेट ऊपर की तरफ कहाँ पर आ रहा है, वो आपका ऊपर का टारगेट होगा। ठीक है, अब सपोर्ट आप यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं तो सपोर्ट आप यहाँ पर चाहें तो इस तरह से कुछ ड्रा करिएगा। एक्सटेंडर लाइन उठाइए, यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा। एक्सटेंडर लाइन उठा करके ये जो आपका एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर इस तरह से ये एरिया आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं और ये आपका क्या होगा, यहाँ पर नीचे का फर्दर आपका सपोर्ट होगा, जो कि नीचे का रेंज आपका बन रहा है। मेरी बात आपको समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अब चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब 5 मिनट के चार्ट में हम चलेंगे तो 5 मिनट के तो ये आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब इस 5 मिनट के चार्ट के माध्यम से हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि हम कल किस तरह से ट्रेड कर पाएंगे। देखिए आपका ऊपर पहला रेजिस्टेंस आपका ये आ गया, सेकंड रेजिस्टेंस आपका यहाँ तक आ गया, जो कि आपका 52,200 का लगभग आ रहा है। अब नीचे का सपोर्ट क्या है आपका, अगर यहाँ पर 51,668 का आपका क्लोजिंग है लास्ट टाइम, यहाँ पर देख सकते हैं, और नीचे आपकी ये ट्रेंड लाइन एक यहाँ पर सपोर्ट जा रही है। ठीक, अब ये जब ये आपको ये चीज़ पता चल चुका है तो हालांकि देखिए यहाँ से अगर आप ये इसको कनेक्ट करते हैं यहाँ तक तो ये लगभग कितना एरिया आपका आ रहा है, अगर आप 51,000 मान लीजिए कि 670 लेते हैं और 51,870 लेते हैं, मतलब 200 पॉइंट का आपका ये लगभग आपका रेंज है। ठीक है, तो इस 200 पॉइंट के रेंज में अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा देखिए समझिएगा। अगर तो रेंज में यहाँ पर नीचे वाले रेंज में अगर मार्केट आपकी खुले, ये नीचे वाले रेंज में, और यहाँ पर खुल करके अगर कंटिन्यू ऊपर जाए, ठीक है, अगर रेंज में खुल करके नीचे वाले में ऊपर जाए तब तो ठीक है, आप यहाँ पर तुरंत के तुरंत आपके एक बार कॉल का यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आपका पहला ये है, अगर इसका ब्रेकआउट करेगा देन आपका यहाँ तक का टारगेट आपको मिलेगा। ध्यान में रखिएगा 52,000 आपका यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, इसको आपको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर तो इस जगह ऊपर टॉप में मिले तो ऊपर टॉप का मतलब ये है कि जब अगर ऊपर टॉप में मिल करके अगर इसका ब्रेकआउट करे, जैसे 51,930 का, ध्यान में रखिएगा 51,930, मैं आपको वापस 2 बार बता रहा हूँ, 51,930 का अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर रुके तो फिर आपको वापस एक बार कॉल के यहाँ पर एंट्री करना चाहिए। टारगेट आपके यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट से लेकर के 200 पॉइंट के आपके ऊपर के टारगेट और बनेंगे, बट ये रेजिस्टेंस को आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। बात आती है रेंज में यहाँ पर, तो अगर ये बीच में खुलेगा नो ट्रेड कर देना, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं करे तब तक आप कॉल मत लेना, जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं करे आप पुट मत लेना। देखो मैं सिंपल आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला ट्रेड इसलिए यहाँ पर मैंने बताया चूँकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया आपका लंबा है और यहाँ से लेकर के यहाँ एरिया आपका एक लंबा है, इसलिए मैं आपको ये बताया कि आप अब चाहें तो 150 पॉइंट का आपका यहाँ पर पॉइंट किडनैप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, ये यहाँ पर खुले नीचे जाएगा ना, इसको जब तक इसको ब्रेकडाउन नहीं करेगा हम यहाँ पर पुट भी बाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर 51,500 का लेवल आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो 51,500 को ब्रेकडाउन करेगा तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, 51,300 नीचे का, सिंपल है, 51,300 हमारा नीचे का टारगेट होगा। उसके बाद अगर ये नीचे जाएगा तो फिर ये देखो आपका ये पूरा का पूरा क्या है, कौन सा डिमांड एरिया नीचे आ जाएगी। तो यहाँ तक मार्केट आ करके फिर हो सकता है आपको वापस रिटर्न ले, बट मैं आपको टारगेट जो बता रहा हूँ इसके नीचे ये जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है आप बना लेना, इसके नीचे किसी भी टाइम जाएगा तो आपको टारगेट लगभग यहाँ तक देखने को मिलेगा। क्लियर है? सेम
जैसे कि मान लीजिए कि गैप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो क्या करना है, अगर मान लीजिए गैप ओपन होगी तो इधर कहीं इस एरिया में होगी, गैप डाउन ओपन होगी तो सिंपल बात है इस एरिया में होगी, बस। ज़्यादा बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन नहीं होगी कल मार्केट, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप ओपन हो करके कंटिन्यू ऊपर जाने लगे तो आप यहाँ पर वापस कॉल बाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पर 150 से 150 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। 150 से यहाँ पर जैसे मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर निकलती है, गैप अप खुल करके इसके ऊपर निकले तो आपका यहाँ पर 150 से 200 पॉइंट का टारगेट आपका होगा, जो कि एरिया तक आपका होगा, ठीक है। ऊपर आपका गैप अप यहाँ पर ओपन हो, जो आपका एरिया ये है, यहाँ पर गैप अप ओपन होते ही अगर आपकी प्रॉफिट बुकिंग आए, हो सकता है चूंकि मार्केट आपकी बाइंग आई है तो प्रॉफिट बुकिंग आना एक लाजमी बात है। तो अगर गैप अप ओपन होते ही मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आए तो आप यहाँ पर पुट बिल्कुल आप ट्रेड एक लॉट से करें, एक लॉट से ज़्यादा ना करें। यहाँ पर आप पुट बाई करें, टारगेट आपका यहाँ तक होगा, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक, और देन आपका ये जो सपोर्ट लाइन है यहाँ तक का आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है ना। गैप अप खुलने के केस में देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, तभी हम कॉल तभी बाई करेंगे जब ये 51,930 के ऊपर जाएगा, तब सिंपल बात है। फिर हमको टारगेट यहाँ पर 150 से 200 पॉइंट के ऊपर मिल सकता है। सेम बात आती है गैप डाउन के केस में, तो मार्केट आपकी क्लोजिंग ये है, गैप डाउन आपका अगर खुलेगा तो 51,500 के राउंड में खुलेगा तो ठीक है, इसके नीचे फिर जाएगी तो हम सिंपल बात है फिर हम पुट की तरफ ही देखेंगे। बट अगर आपका 51,500 का गैप डाउन खुल करके सपोर्ट लिया तो भैया यहाँ पर कॉल की भी तैयारी कर लेना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बाइंग आई है तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट गिरेगी, यहाँ तक आ करके आपके वापस यहाँ पर जा सकती है। जो आपका ये पैटर्न बन रहा है ना, इस तरह से ये पैटर्न बना करके वापस मार्केट आपके ऊपर जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान आपको होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं साथ साथ हम यहाँ पर सेंसेक्स में भी डिस्कशन करेंगे, सेंसेक्स में आपको किस तरह से ट्रेड करना। हालांकि अगर आपने निफ्टी का चार्ट देख लिया तो सेम आपका सेंसेक्स का भी चार्ट उसी तरह से होगा, बट फिर भी हम यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बताने की जरूर कोशिश करेंगे। ओके, देखिए सेम कंडीशन आपका सेंसेक्स का बना हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताया कि निफ्टी का चार्ट और आपका सेंसेक्स का चार्ट में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क है कि आपका सेंसेक्स जो है तो बड़ा इंडेक्स है, निफ्टी आपकी छोटी इंडेक्स है, बस खत्म। बाकी मूवमेंट आपको दोनों में लगभग सेम मिलता है। अब इसका क्या रीजन क्या है, देखिए रीजन कई है। रीजन ये है कि जो आपका शेयर हैं वो जो सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं वो आपके लगभग निफ्टी में भी वही चीज़ ट्रेड करता है, ठीक है। तो आपने ऊपर का रेजिस्टेंस बना लिया, जैसा कि मैं आपका निफ्टी में भी ऊपर का रेजिस्टेंस बनाया था और आपको बताया था कि यहाँ पर कई बार आपकी जो निफ्टी ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है तो वहीं पर आकर के आपका सेंसेक्स भी क्लोजिंग दिया है। तो जब तक सेंसेक्स कल आपका 83,000 के ऊपर, दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, 83,000 के ऊपर आपका सस्टेन ना करे, ये स्टैंड लाइन के ऊपर सस्टेन करके ऊपर ना जाए तो कॉल की तरफ थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको इस तरह से कुछ पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो देखिए जब भी अभी इस तरह से कुछ पैटर्न बनता है तो ये पुष्पा डब्लू पैटर्न है, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। आपको दिख रहा होगा पुष्पा डब्लू पैटर्न का मतलब सिंपल होता है, ये होता है कि ये जो आपका लो है ना, इस लो से अगर ऊपर कोई लो रहे तो उसका मतलब पुष्पा डब्लू पैटर्न को हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह से कुछ चार्ट बनता है तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक आपका रिट्रेसमेंट एरिया होता है, इस रिट्रेसमेंट के बाद आपका ऊपर तरफ जाने का मार्केट का फुल मूड बनता है। लेकिन अगर ये डायरेक्टली आपका यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और इस डायरेक्टली ऊपर जाने के चांस में आपको 1 लॉट से ज़्यादा बाई काम नहीं करना है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर ये डायरेक्ट मार्केट यहाँ पर खुल करके, जैसे कि आप ये रेंज बना लीजिएगा, रेंज आप यहाँ पर चाहें तो बना सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका जैसे ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है आपका, नीचे का रेजिस्टेंस आपका वही होगा जो ऑल टाइम आपका हाई रेजिस्टेंस है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रेंज में खुल करके डायरेक्टली आपका मार्केट ऊपर जाने लगे तो बड़े भाई 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड ना करें, ठीक है। चूंकि इसका रीजन है, रीजन ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले बाइंग आई है, मैं मानता हूं बाइंग आई है मार्केट के अंदर, बायर यहां पर एक्टिव है, कोई शक नहीं है, लेकिन समस्या यहां पर ये है कि इतना ज़्यादा बाइंग एक दिन में आना उचित नहीं था मार्केट के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं आपके पुट बायर को पूरा का पूरा लपेटा गया है। तो मार्केट में देखिए गिरावट एक यहाँ से थोड़ी सी बनती है। अब मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरे, इसके बाद यहाँ से संभल जाए, या मार्केट यहाँ से लेकर के पूरी गिरावट करके इनको खा जाए और फिर मार्केट ऊपर जाए, बट यहाँ से एक छोटी सी गिरावट आपकी बनती है। मैं फिर भी आपको ये बता रहा हूँ, देखो ऊपर जाए तो हम यहाँ पर 1 लॉट में ट्रेड करेंगे कॉल की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमको पुट में ट्रेड मिला किसी भी कंडीशन में, हमको यहाँ पर 82,500 के नीचे अगर हमको पुट में ट्रेड मिला तो हम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। टारगेट आपको यहाँ पर फिर ये आपको यहाँ तक के मिल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। टारगेट क्यों मिलेगा, यहाँ पर आप 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे, 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी समझ में आएगा। अब यहाँ पर समझिए सबसे पहला लॉजिक क्या है। देखिए प्रीवियस क्या हुआ था, इस जगह से सेलिंग आई थी ना आपकी, इस जगह से सेलिंग आई थी। तो मार्केट में क्या है कि ये जितने भी सेलर थे ना, इन लोगों का स्टॉप लॉस सबका हिट हो चुका है, ऊपर चली गई मार्केट इसकी, तो इसका मतलब ये स्टॉप लॉस सबका हिट हो चुका है।
अब ये जो लास्ट कैंडल आपकी यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल आप देखते हैं, तो यहाँ पर जो लास्ट में रेड कैंडल बनी, तो ये मत सोचिएगा कि नहीं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि ये क्लोजिंग के टाइम में इस तरह से होता है और अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल है, पूरी रेड बनी है। तो 15 मिनट का अगर एक कैंडल रेड बनी है तो यहाँ पर बहुत से लोग क्या किए होंगे, वापस BTST लेकर के गए होंगे, चाहे कॉल लेकर गए हों चाहे पुट लेकर के जरूर गए हैं। ठीक, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ भैया, नीचे आपके पूरे के पूरे यहाँ पर पूरे के पूरे टारगेट आपके ओपन हैं, ध्यान में रखिएगा। अब वो टारगेट कहाँ तक के आएंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको टारगेट पहला तो यहाँ तक का मिलेगा। अगर इसका किसी कंडीशन में आपका ये जो हाँ, मैं एक आपको बहुत मज़े की बात बताता हूँ, जस्ट मिनट, एक बात ध्यान रखिएगा, एक लाइन और मुझे ड्रा कर लेने दीजिएगा, ये वाली। ठीक है, ये 82,610 का। अब यहाँ पर एक बहुत से लोग क्या कर जाएंगे, यहाँ पर झटका खा जाएंगे। झटका खाने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि ये आपने मान लो यहाँ पर रेंज बना लिया, अब इसके जैसे नीचे ब्रेकडाउन करेगा ना, तो अगर तो आप स्कैल्पर हैं तो ठीक है, आप यहाँ तक का भी पॉइंट आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या है कि यहाँ से अगर ये नीचे जाएगी ना, तो यहाँ पर आप एक बार हिचकोले खा करके ऊपर जा सकती है आपकी। ठीक है, बट अगर ये 82,600 के नीचे गई, 82,600 के नीचे गई, तो फिर आपको 300 पॉइंट का आपका यहाँ पर लगभग गिरावट का यहाँ पर दायरा बन रहा है। तो ये लाइन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए 82,600 का। ठीक है, बाकी देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसी कंडीशन की मार्केट में जब इस तरह से पूरा का पूरा टॉप बना ले, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा कोई कमेंटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऊपर का रेंज आपको मिलता है ना, आप एक लाट में ट्रेड करें। ठीक है, जब तक आपका लगभग 1 आध घंटे 2 घंटे मार्केट ऊपर सस्टेन ना कर जाए तब। हाँ, 1 घंटे 2 घंटे सस्टेन कर जाएगा तो फिर हम फर्दर फिर रैली के लिए यहाँ पर तैयारी करेंगे और मार्केट में एक अच्छी रैली हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, बट समस्या ये है कि जब भी कभी आपको पुट का ट्रेड मिले ना, यहाँ पर इसके नीचे, ये आपका इसके नीचे वापस बता रहा हूँ, चाहे गैप डाउन में, चाहे गैप अप में, चाहे जैसा भी, इसके नीचे किसी भी टाइम आपका पुट का ट्रेड मिले, तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ तक का लगभग यहाँ तक मिल सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा, कोई कमेंटमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए मार्केट जब इस तरह से ऑल टाइम हाई के ऊपर रहती है तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, प्रेडिक्शन करना आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट फिर भी चूँकि रेजिस्टेंस हमको मिला है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ बताने की जरूर कोशिश किया हूँ। बाकी जैसा भी होगा लाइव मार्केट के दौरान हम आपको फुल सपोर्ट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, जिस तरह से भी मेरे से हो सकता है। आप जानते हैं, चाहे क्रूड में हो, चाहे निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो, जो भी मुझे ट्रेड मिलता है मैं आपको वहाँ पर देने की कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ। देखिए, फोकस आपको करना है, ट्रेड आपको लेना है, किस तरह से आप ट्रेड वहाँ पर कर पाते हैं, किस तरह से आप अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, समझ रहे। तो आई होप आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।